पहले की पास एप्लीकेशन को हमें विंडो में इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए हमको जाना होगा KeePass.info वेबसाइट पर। KeePass एक पासवर्ड मैनेजर है जो पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके सिक्योर रखता है। हमको जाना है डाउनलोड लिंक पर। यहाँ पर आपको मिलेगा KeePass का विंडो इंस्टॉलर। तो विंडो इंस्टॉलर ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह रहा हमारा KeePass इंस्टॉलर। इसको हमने डबल क्लिक करना है और KeePass एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को KeePass ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको परमिशन देना होगा। इसके लिए हमें KeePass इंस्टॉलेशन को अलाउ करना है। सेटअप लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। बाकी सभी ऑप्शंस को आपने एज इट इज़ रखना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ हम लिंक करने जा रहे हैं KeePass डेटाबेस फाइल को अपने KeePass एप्लीकेशन से। KDBX KeePass एप्लीकेशन की डेटा फाइल्स होती हैं। यहाँ ऑप्शंस को एज इट इज़ रखना है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। KeePass ऐप इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं। इंस्टॉलेशन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एंड इंस्टॉलेशन इज़ डन। जैसे ही हम फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं KeePass एप्लीकेशन खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यह रहा हमारा KeePass एप्लीकेशन। फाइल मेन्यू में न्यू बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन ओके बटन। हमें नया पासवर्ड डेटाबेस बनाना है। डाटाबेस का नाम हम देते हैं माई पासवर्ड्स। फाइल का एक्सटेंशन रहेगा KDBX। आप अपनी पसंद की लोकेशन पर इस फाइल को रख सकते हैं। यहाँ हमको एक मास्टर पासवर्ड बनाना है। यह मास्टर पासवर्ड हमको याद रखना होगा और मास्टर पासवर्ड जितना लेंथी हो उतना ही अच्छा। सेम पासवर्ड जो आपने ऊपर दिया है यहाँ पर हमको रिपीट करना है। एस्टिमेटेड क्वालिटी ग्रीन होने का मतलब ये है कि पासवर्ड आपने ठीक ठाक क्वालिटी का बनाया है। मतलब ये कि पासवर्ड गैस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा किसी और के लिए। डेटाबेस का नाम देते हैं माई डेटाबेस। इमरजेंसी शीट, इसका मतलब ये है कि जो पासवर्ड आप यहाँ पर स्टोर करेंगे आप उसका प्रिंट निकाल कर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रख सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब ये है कि यदि KeePass की फ़ाइल आपसे लॉस्ट हो गई हो तो आपके पास आपके पासवर्ड की एक प्रिंटेड लिस्ट है। फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं। अब हमारा पासवर्ड डेटाबेस रेडी है। यहाँ पर आपको पासवर्ड की लिस्ट बनानी है। कुछ सैम्पल एंट्रीज़ KeePass में ऑलरेडी हैं जिन्हें देखकर आप नई पासवर्ड एंट्री कैसे बनानी है यह जान सकते हैं। तो आइए पहले एक नया पासवर्ड एंट्री करके देखते हैं। तो टाइटल में आपको लिखना है कि यह पासवर्ड किसका है। फॉर एग्ज़ाम्पल HDFC बैंक, मतलब HDFC बैंक से रिलेटेड जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो जो भी आपके HDFC बैंक का यूज़र नेम है उसको यहाँ पर एंटर करना है। HDFC बैंक का पासवर्ड जो आपने पहले से बना रखा है या नया बनाना चाहते हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पर कीजिए। आप चाहें तो बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ IFSC कोड को भी लिख लेते हैं। यदि हम चाहें तो पासवर्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब क्यों हमें एक्सपायरी डेट सेट करनी है? पासवर्ड टाइम टू टाइम हमको चेंज कर लेना चाहिए, ये एक सिक्योर प्रैक्टिस है। और कितना अच्छा हो कि KeePass आपको याद दिला दे कि आपका पासवर्ड बदलने का टाइम आ गया है। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कितने टाइम के बाद KeePass आपको पासवर्ड बदलने के लिए रिमाइंड करें। वैलिडेशन एरर,
इसका मतलब ये है कि पासवर्ड की एंट्रीज मैच नहीं हुई। बेहतर यह है कि हम 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करें और ये पासवर्ड की एंट्री यहाँ पर रिपीट बॉक्स में खुद ही हो जाएगी और वैलिडेशन पास हो गया। अब हम एक और पासवर्ड की एंट्री करते हैं। मान लीजिए जीमेल की एंट्री। तो यूज़र नेम snowpinecraft@gmail.com रखते हैं। यहाँ क्लिक करने से की पास खुद भी पासवर्ड सजेस्ट कर सकता है। अभी हम एग्जाम्पल के लिए यही पासवर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं। नोट में मैं लिख देता हूँ कि यह पासवर्ड हमारी ईमेल आईडी का है, आप जो चाहें यहाँ एंट्री कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। नाउ क्लिक ऑन ओके बटन। तो हम किसी भी तरह की एंट्री जो हम सीक्रेट रखना चाहते हैं माई पासवर्ड डेटाबेस में इजीली रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड का नंबर। अक्सर हमें आधार कार्ड का नंबर बहुत सारी जगह पर चाहिए होता है। बेहतर यह है कि ये नंबर आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। इस तरह हमने 3 पासवर्ड एंट्रीज यहाँ पर रखी हुई हैं। अब इस फाइल को सेव कर दीजिए एंड क्लोज। तो की पास ने जो फाइल क्रिएट की है वह है mypassword.kdbx। यह फाइल आप की पास एप्लीकेशन के थ्रू ओपन कर सकते हैं। आपके पास फाइल ओपन करने के लिए मास्टर पासवर्ड याद रहना चाहिए। ये वही मास्टर पासवर्ड है जो हमने डेटाबेस क्रिएट करते समय एंटर किया था। तो सही पासवर्ड एंटर करते ही हमारा पूरा पासवर्ड डेटाबेस ओपन हो गया। तो आप देखिए HDFC बैंक की सभी एंट्रीज जो हमने की थी यहाँ पर मिल गई और यह रहा हमारा HDFC अकाउंट का पासवर्ड। इस तरीके से आप अपने पासवर्ड्स को सेव कर के रख सकते हैं और केवल आप ही अपने पासवर्ड को देख सकते हैं और कोई भी इस फाइल को नहीं खोल पाएगा। हमारे पासवर्ड की एनक्रिप्टेड फाइल है जिसका नाम है mypassword.kdbx। इसको खोलने के लिए की पास ऐप होना चाहिए और मास्टर पासवर्ड। यदि इस फाइल को हम एज ए टेक्स्ट फाइल खोलना चाहें तो आप देखिए यह फाइल पूरी तरह से एनक्रिप्टेड है और इसको समझा नहीं जा सकता। लेकिन हम इस फाइल को की पास के थ्रू मास्टर पासवर्ड की एंट्री करके आराम से खोल सकते हैं। यहाँ हमें एंटर करना होगा अपना मास्टर पासवर्ड। मास्टर पासवर्ड की एंट्री करने के बाद इस पासवर्ड फाइल के अंदर लिखे हुए पासवर्ड्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पासवर्ड को सेव कर रख सकते हैं। इनको अब हम क्लोज कर देते हैं। देखिए पासवर्ड्स आपको कई बार मोबाइल फ़ोन में भी चाहिए होते हैं। मोबाइल फ़ोन के लिए के पास नाम का एंड्रॉयड एप्लीकेशन अवेलेबल है। इसके लिए हमने इस फाइल को किसी भी तरीके से मोबाइल फ़ोन में पहुंचाना होगा। इसका एक आसान तरीका है फ़ाइल को गूगल ड्राइव में रखना। तो हम अपनी इस फाइल को अपने गूगल ड्राइव के अंदर की पास नाम की एक डायरेक्टरी में रखते हैं। यदि आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।